साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो कवायद काफी लंबे समय से चल रही थी, अब उसमें सकारात्मक दिशा पकड़ते हुए वह पद्धति आगे बढ़ते हुए अब दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 23,213 पदों का। जो पिछले दिनों वीडियो बताया था तो उसमें समझाया था कि अध्याचन जो है उसका पोर्टल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एनआईसी द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया, पूर्णतः तैयार कर लिया गया। अब बात की जा रही है कि अब अपलोड होना शुरू हो गया है। यहां पर 23,213 पदों का विवरण अपलोड होना शुरू हो गया है। जून के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा काम। बात करेंगे कि प्राथमिक में कब तक संभावना बन रही है। वीडियो को शुरू करें, चर्चा पर चर्चा शुरू करें। आप सभी से अपील करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका प्यारा सा लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए समर्थन का काम करेगा। आइए प्रारंभ करेंगे, जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो अखबारों के माध्यम से खबरें निकल करके आ रही उन खबरों के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहली बातचीत तो हमारी 23,000 वैकेंसी पर होने वाली है। आइए यहाँ पर देखिए, आज के अखबार में ये खबर दिखाई पड़ रही है कि अपलोड होने लगे हैं रिक्त पद, जून के पहले सप्ताह तक होगा काम पूरा। अब आइए एक एक करके हम लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। अपलोड होने लगे हैं रिक्त पद, जून के पहले सप्ताह तक पूर्ण हो जाएगा कार्य। यहाँ पर जागरण प्रयागराज में खबर है कि अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती प्रक्रिया को प्रतियोगियों की प्रतीक्षा जो है समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब इसमें हो क्या रहा है, पूरी कहानी को समझते चलिएगा। इसका ई अध्याचन जो है शिक्षा निदेशालय जो है वो 23,213 पदों का चयन आयोग को भेज चुका है। ई अध्याचन का मतलब है पोर्टल के माध्यम से, ई अध्याचन पोर्टल पर शिक्षा निदेशालय ने 23,213 रिक्त पदों के विवरण की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने के बाद अब ई अध्याचन पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से विवरण फीड या अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पोर्टल पर फीडिंग प्रक्रिया का लक्ष्य आप समझिए, जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं उनका विवरण अपलोड करने के साथ विद्यालय का प्रकार भी फीड किया है। विषय और श्रेणी रिक्त पद, अहर्ता, वेतनमान सहित अन्य सूचनाएं जून के प्रथम हफ्ते तक अपलोड करने का लक्ष्य निदेशालय ने तय किया है। ध्यान से समझिएगा, जून के पहले हफ्ते तक किन बातों की जानकारी हो जाएगी। देखिए, विषय और श्रेणीवार रिक्त पद, तय, अहर्ता और वेतनमान सहित अन्य सूचनाएं जून के प्रथम हफ्ते तक अपलोड करने का लक्ष्य निदेशालय ने रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब निदेशालय ने ये सारी चीजें अपलोड कर देना है उसके बाद क्या शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का विवरण विद्यालयवार, विषयवार, श्रेणीवार, विषयों में चयन की अहर्ता क्या होगी यानी योग्यता क्या होगी, वेतनमान इत्यादि का विवरण ई अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध हो जाने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। जब बात की जा रही है कि जून के पहले हफ्ते में ये सारा विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो जब जून के पहले हफ्ते में ये सभी विवरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे तो माना ये जा रहा है कि जून 15 या जून के आखिरी हफ्ते तक जाकर के नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन नया वाला आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जून में आखिरी तक जाते जाते नया विज्ञापन जो है वो देखने को मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, और भी चर्चा करेंगे कि इसमें और कौन से विज्ञापन शामिल होंगे, प्राथमिक की स्थिति क्या है उसकी भी बातचीत करेंगे। चर्चा में बने रहिएगा आप सभी लोग, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाएगी तो 8 से 9 मिनट तक की वीडियो जाएगी, सारी बातें आपकी कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चयन प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। अब आगे कहानी आप समझिएगा। परीक्षा और आगामी की बात करें, ये दूसरे की बात हो रही है। यहाँ पर प्राथमिक को लेकर के बात कर लें। एडेड माध्यमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की समेकित सूचना आयोग को ऑफलाइन भेजी गई है। हाँ जी, एडेड माध्यमिक विद्यालयों की बात कर रहे हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो ग्रामीण क्षेत्र का अध्याचन है वो तो ई पोर्टल के माध्यम से पहुंच रहा है, लेकिन एडेड माध्यमिक विद्यालयों में और बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की समेकित सूचना आयोग को ऑफलाइन भेजी गई है। अभी ऑनलाइन ये सूचना नहीं भेजी गई है। आगे क्या होगा कार्यवाही उसको समझिएगा। आगे जो कार्यवाही होगी वो ये होगी कि जो ऑफलाइन सूचना भेजी गई है उसको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। पोर्टल पर विस्तृत विवरण उसका जारी किया जाएगा। जब इसका पोर्टल पर विस्तृत विवरण जारी हो जाएगा
तब बेसिक के अंदर नगर क्षेत्र के भी स्कूलों में विज्ञापन देखने को मिलेगा। यह विज्ञापन थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है कि अभी ऑफलाइन पदों की संख्या बता दी गई है, रिक्तियों की संख्या बता दी गई है और ऑफलाइन इसका अध्याचन भी मिल गया है। अब ये अध्याचन जो है ऑनलाइन होना है। जब ऑनलाइन हो जाएगा पोर्टल के माध्यम से, तब उसमें सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। योग्यता क्या होगी वो डिसाइड हो जाएगा, वेतनमान क्या होगा वो डिसाइड हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया, सभी जो मूलभूत जानकारियां हैं वो कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद ई पोर्टल के माध्यम से जब ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो इसका भी विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। तो पहले तो आपके जो विज्ञापन आ रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन आ रहे हैं। पहले विज्ञापन टीजीटी पीजीटी के आ रहे हैं, उसके बाद बेसिक के विज्ञापन आ जाएंगे। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में जो 23,213 पदों की बात की जा रही है, 23,213 पदों की जो बात की जा रही है, इसमें जो है बेसिक के पद भी हैं। बेसिक के पद कितने हैं? 1800 पद हैं समथिंग, वो बेसिक वाले। संभवतः उसका भी नोटिफिकेशन साथ ही रिलीज हो जाएगा। उसके बाद बेसिक के नगर क्षेत्र का जो नोटिफिकेशन होगा उसकी बात की जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है उसका संभावना कब तक है? जून के आखिरी तक इसकी संभावना है। ज़्यादा अगर विलंब होगा थोड़ा सा तो जुलाई तक, जुलाई के पहले हफ्ते तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा नए वाले टीजीटी पीजीटी का। तब तक पुराना वाला जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाला पेपर चल रहा है वह पेपर भी समाप्त हो जाएगा और तब जाकर के नया नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा। और तब तक जुलाई के भीतर आपका यूपी टेट का भी आयोजन हो रहा है। 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट का आयोजन हो रहा है। तो ये मान करके चलिएगा कि यूपी टेट के आयोजन के बाद, यूपी टेट के आयोजन के बाद जो है तब तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेसिक की भी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आयोग को। तब जुलाई के बाद क्या है कंडीशन आप समझिए। जुलाई के बाद 2 दिनों में ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे, तो 2 दिन का टाइम लेंगे आंसर की दे देने में। आंसर की बहुत जल्दी ये दे रहे हैं, आंसर की जल्दी ही दे देंगे यूपी टेट का आंसर की, है ना। वो आंसर की देने के बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, रिजल्ट भी शीघ्र ये दे देंगे। वैसे तो नोटिफिकेशन के साथ तिथि बता रखी है इन्होंने। तो जब इसका रिजल्ट आ जाएगा ना तो तुरंत का तुरंत विज्ञापन जारी हो जाएगा, बेसिक का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। जी हाँ, बेसिक का विज्ञापन अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई संदेह चल रहा हो तो आप संदेह को दूर कर लीजिए। 100% तय है कि बेसिक में विज्ञापन आना ही आना है। वो 10,000 ही विज्ञापन हो, 11,508 ही विज्ञापन होगा तो क्या, बेसिक के अंदर विज्ञापन आना तय है। वो विज्ञापन इसलिए भी आएगा क्योंकि 69,000 का मामला और 72,000 का मामला जो इतना पेचीदा हो गया है ना कि उस पर पर्दा डालने के लिए ही विज्ञापन आएगा। लेकिन विज्ञापन बेसिक का देखने को मिलेगा, लेकिन कब तक उसका विज्ञापन आ सकता है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोर्टल तैयार होगा, ये अध्याचन आएगा, उसके बाद इन सब में थोड़ा सा तो समय लगेगा। तो इस विज्ञापन की बात करें तो ये विज्ञापन कहां पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? यह विज्ञापन आपका अगस्त में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगस्त में यदि इसका विज्ञापन रिलीज करते हैं तो ये परीक्षा करवाएंगे अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, तब ये परीक्षा नवंबर में होगी, है ना। नवंबर तक अधिक से अधिक विलंब होगा तो नवंबर तक ये परीक्षा का समापन कर लेंगे, परीक्षा संपन्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद रिजल्ट वगैरह की प्रक्रिया में इनको आगे बढ़ना होगा ताकि चुनाव में शामिल हों तो नियुक्ति पत्र का वितरण करके ही चुनाव की प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। तो नवंबर तक ये संभावना आप लेकर के चलिए, उस हिसाब से आप अपने तैयारी को धार दीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपको मेहनत से पढ़ाई करना है, जारी रखिए अपनी पढ़ाई। बेसिक के अंदर बहुत कम पद आ रहे हैं तो कंपटीशन तगड़ा होगा, क्योंकि इतने कम पद होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। तो आप प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको नई जानकारी मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन के अंदर सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा इंफॉर्मेशन आप सभी को एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।